भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कुछ भी कहने और करने की आजादी है। यहां हर इंसान अपने फैसले के लिए आजाद है। लेकिन क्या हो अगर इसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारों पर कोई सवाल खड़ा कर दे, और वो भी उसके सवाल पूछने पर। तो ऐसी ही वाहियात हरकत की है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, जहां एक पत्रकार के सवाल पूछने पर वो इतना तिलमिला गए कि वो पत्रकार को ही बीजेपी का आदमी बताने लगे। देश की जनता को पता है कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। वो अब तक डूबने वाली नाव की तरह है जिसको कोई बचाने वाला नहीं। जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है तब से ही कांग्रेस गरमाई हुई है और उसे सोते जागते हर वक्त हर जगह सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी ही नजर आते हैं। हालांकि ये खौफ वाजिब भी है क्योंकि अब सबका हिसाब हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सांसदिक जाने के बाद नई दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर तीखे सवाल पूछे। और साथ ही उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र पर हमले किए जा रहे हैं और इनका उदाहरण समय समय पर सामने आता है। इस दौरान एक मीडिया कर्मी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके जवाब में उन्होंने कहा, आप बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? दरअसल पूरा मामला राहुल गांधी से पत्रकारों के सवाल जवाब के दौरान का है। एक पत्रकार ने सवाल किया कि राहुल जी, जो जजमेंट आया उस पर बीजेपी ने कहा कि आपने ओबीसी का अपमान किया है, पूरे देश में पीसी की तैयारी कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? पत्रकार के सवाल पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, पहले आपका अटेम्प्ट वहां से आया, फिर यहाँ से। आप सीधे बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ा घूम घुमा कर पूछो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ऐसे बोलो। पहले राहुल जी, अगर आप बीजेपी के लिए काम करना चाहते हैं तो बीजेपी का सिंबल चेस्ट पर लगाइए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। पत्रकार दिखने का नाटक ना करें। हवा निकल गई, जिसके बाद इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। और इस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह दिखाता है कि राहुल गांधी को लोकतंत्र और लोकतंत्र के चौथे खंभे मीडिया पर कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने ये जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है ये अनुचित है। राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार दिखाता है कि उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। एक पत्रकार ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उसने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा और राहुल गांधी को लगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, ये जवाब के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने निजी कमेंट करना शुरू कर दिया। इस व्यवहार से उन्होंने लोकतंत्र के चौथे खंभे को चोट पहुंचाने की कोशिश की। भाटिया ने आगे कहा कि जर्नलिस्ट के प्रश्न का जवाब इस तरह से देना बहुत अमर्यादित काम है। इससे राहुल गांधी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी का व्यवहार अक्षम्य है और इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी मोदी और बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन एक बार फिर वो अपनी फजीहत करवा बैठे। अगर राहुल गांधी ऐसे ही पत्रकारों के सवालों से तिलमिलाते रहे तो उनकी भाषा में कहें तो कांग्रेस को जनता यही कहेगी, खत्म, टाटा, बाय बाय। भारत में अभी नवरात्रों का फलदायी महीना चल रहा है। भारतीय मान्यताओं में कहा जाता है कि इस माह में कोई कुछ भी मांगे उसकी मुरादें जल्द ही पूरी हो जाती है। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो माता रानी राहुल गांधी की सारी मुरादें जल्द ही पूरी कर रही हैं। भारतीय राजनीति में बिना उपलब्धि वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो बातें गलती से कही वो सब अब उनके जीवन में एक एक करके चरितार्थ हो रही है। सबसे पहले उन्होंने राजनीतिक स्टंट करते हुए कहा था कि उनके पास कोई घर नहीं है और जो सरकारी घर उनके पास है वो उसे अपना घर नहीं मानते हैं। ऐसे ही एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि मैं दुर्भाग्य से संसद का सदस्य हूं। जैसे ही उन्होंने ये कथन कहा, चंद दिनों में ही उनकी सांसदी चली गई। अब एक और मुसीबत राहुल गांधी के ऊपर आने वाली है। क्या है वो मुसीबत, बताते हैं आपको। दरअसल सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया गया है। संसद की सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। नोटिस के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन के 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है। सूरत की अदालत ने गुरुवार को मोदी सरनेम से संबंधित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया था और 2 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वहीं बंगला खाली करने का नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। पार्टी को उम्मीद नहीं होगी कि राहुल गांधी पर इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। बंगला खाली करने का नोटिस मिलने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये राहुल गांधी के प्रति बीजेपी की नफरत को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए व्यक्ति उस घर में रहना जारी रख सकता है।
30 दिनों की समय अवधि के बाद कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराया का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं। वहीं राहुल गांधी अब भी अडानी पर ही अटके हुए हैं। राहुल सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास घोटाले का कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? ऐसे में क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि राफेल डील की तरह अडानी पर भी राहुल गांधी सियासी रोटी सेक कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस ने राफेल डील पर भी घोटाले का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा था, लेकिन क्या हुआ? कोर्ट में एक्सपोज हो गए। ऐसे में अब 2024 के आम चुनाव तक विपक्ष का टेप अडानी पर ही अटका रहेगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लगातार फंसती हुई जा रही है। एक एक कर हर दिन किसी न किसी विवाद में फंसती रहती है, क्योंकि कांग्रेस के युवराज और अपने आप को युवा नेता समझने वाले राहुल गांधी ने कसम खा ली है कि कांग्रेस की नाव डुबा के रहेंगे। अब आप इसी बात से समझिए कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, तब उनकी हर दिन कोई ना कोई तस्वीर वायरल होती रहती थी और इस पदयात्रा के दौरान कई राजनेता और अभिनेता साथ नजर आए। लेकिन बदलते वक्त के साथ जो लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे, उन्हें भी ये समझ में आने लगा कि राहुल गांधी की यात्रा का सिर्फ एक उद्देश्य था, वो कैसे भी पार्टी को बचा लें। तो अब जो लोग उनके साथ थे वही आज राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट ने अब उद्धव खेमे में भी ऐतराज जताया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को चेतावनी भी दे डाली। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वीर सावरकर हमारे और हमारे देश के लिए श्रद्धा का विषय है। अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर का अपमान नहीं करने की चेतावनी देते हुए इससे पहले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी को चेतावनी दी कि सावरकर को नीचा दिखाने से विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा होगी। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि वो हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं और कांग्रेस नेता से उनका अपमान करने से बचने को कहा। और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर ने 14 साल तक अंडमान सेलुलर जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेली। हम केवल पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं, ये बलिदान का एक रूप है। हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी सावरकर को निंदा करना जारी रखते हैं तो विपक्षी गठबंधन में दरार आ जाएगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि वीर सावरकर हमारे भगवान हैं और उनके प्रति कोई भी अनादर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल संसद सदस्यता रद्द होने के बाद हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर कड़े शब्दों में हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, गांधी है। सावरकर पर अपने स्टैंड के चलते बीजेपी लगातार उनकी आलोचना करती है। तो कांग्रेस की इस ओछी राजनीति की फिल्म तो पूरा देश देख ही रहा है, लेकिन कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव बीजेपी इन्हीं सब विवादों को अस्त्र बनाकर कांग्रेस को पस्त कर देगी। माननीय सदस्य, मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार को लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र के मंदिर का सबसे बड़ा अपमान है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से बौखलाए विपक्ष ने सारी हदें पार करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के ऊपर कागज फेंके। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से स्पीकर ओम बिरला के ऊपर कागज फेंकना क्या सही है? राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन ये वीडियो देखकर कौन कहेगा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है? यहाँ तो विपक्ष सरकार को ही काम करने नहीं दे रहा है। विपक्षी नेता खुलेआम लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के ऊपर कागज फेंक रहे हैं, जो काफी हैरान करने वाला है। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी दलों के नेता आसन की तरफ आगे बढ़कर स्पीकर ओम बिरला पर कागज फेंके। आप भी देखिए ये वीडियो। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2012 में उदय और कहीं 2023 में अस्त न हो जाए देश की कथित कट्टर ईमानदार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कथित कट्टर ईमानदार लोगों के एक और घोटाले से रहस्य का पर्दा उठने वाला है। पहले सत्येंद्र जैन का मनी लॉन्ड्रिंग केस, फिर सरकार में नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया नई शराब नीति के कारण जेल में, और अब दिल्ली सरकार का ऊर्जा घोटाला भी जल्द ही सबके सामने आने वाला है, जिसको लेकर हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। क्या है ये नया उभरता हुआ कथित घोटाला जिसके आरोप में फंस गए हैं केजरीवाल एंड कंपनी? चलिए आपको बताते हैं। ऊर्जा मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए गए बिजली सब्सिडी रोकने की साजिश के आरोपों पर एलजी वीके सक्सेना की ओर से भी पलटवार किया गया। राजनिवास की ओर से कहा गया कि गरीबों के नाम पर बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने और अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार और उसके पदाधिकारी निराधार झूठे और भ्रामक बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब घोटाला उजागर हो गया है तो वो लोगों की नजरों में पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी की ओर से केजरीवाल एंड कंपनी पर पलटवार कर कहा गया कि सब्सिडी वापस लेने के लिए एलजी ने अपने किसी पत्र में ये सुझाव तक नहीं दिया, कहना तो दूर की बात है। उन्होंने बार बार कहा कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों को देने के बजाय उन गरीबों को दी जाए जो पात्र हैं। वहीं इससे पहले आतिशी ने सदन में आरोप लगाया था कि अधिकारी एलजी वीके सक्सेना के इशारे पर बिजली सब्सिडी योजना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मामले को सार्वजनिक सुविधाओं की स्थायी समिति को भेज दिया था। दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली सब्सिडी योजना को बंद करने की साजिश का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया। फिर भी कहते हैं केजरीवाल बहुत लड़ते हैं। वहीं बिजली सब्सिडी को लेकर जारी विवाद के बीच केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों को मिली सब्सिडी का कैग ऑडिट करने का फैसला किया है। बिजली मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पेशल ऑडिट कराने का ऐलान किया। अब देखना होगा कि एलजी जो केजरीवाल सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं उस पर जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई करती हैं। वही सवाल यह है कि क्या एक एक करके केजरीवाल सरकार के अधिकतर मंत्री घोटाले के आरोप में जेल पहुंच जाएंगे? क्या केजरीवाल खजानों का पैसा अपने निजी हित और राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने उद्योगपति मित्रों को बांट रहे थे? पहले शराब घोटाला और अब ऊर्जा घोटाले का आरोप लगना कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में तो नहीं खड़ा कर रहा कि भाजपा पर व्यापारियों की सरकार होने का आरोप लगाने वाली सरकार खुद ही व्यापारियों की मदद में संलिप्त है। राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी ऐसे बयान दे देते हैं जिससे उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उनके बयानों की वजह से कई बार कांग्रेस बैकफुट पर जा चुकी है, लेकिन राहुल गांधी के मानने को तैयार नहीं। अपने बयान की वजह से ही राहुल गांधी संसद की सदस्यता गंवा चुके हैं। वहीं राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में दिया गया उनका भाषण अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। राहुल गांधी कहते रह गए कि मुझे संसद में बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो और अधिक संसद की गरिमा को तार-तार करते रहे और उससे पहले ही उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई और वो वर्तमान से पूर्व सांसद हो गए। अभी राहुल गांधी अपनी सदस्यता जाने का राग अलाप ही रहे थे, तब तक देश के विदेश मंत्री ने उन पर और अधिक गंभीर आरोप लगाकर उन्हें परेशानी में डाल दिया और बिना नाम लिए गांधी परिवार के युवराज पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ऐसे भी लोग विदेश में जाकर भारत का नाम खराब करते हैं। आखिर क्या कुछ कहा विदेश मंत्री ने अपने भाषण में, चलिए आपको बताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के अंदर के लोग राजनीति को बाहर लेकर जा रहे हैं और देश के बाहर के लोग अंदर की राजनीति में दखल दे रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि आज हम यही देख रहे हैं। जयशंकर ने कहा 2014 तक भारत में चीजें कैसी थी, दुनिया में बहुत से लोग इससे बहुत सहज थे, लेकिन 2014 में चीजें बदलने के बाद उन्होंने अलग आत्मविश्वास, अलग अस्तित्व देखा। अचानक से लोग कहने लगे कि कुछ गड़बड़ है, अदालत ठीक से काम नहीं कर रही है, चुनाव आयोग ठीक नहीं है, प्रेस पर पाबंदी लगाई जा रही है। उन्होंने पूछा कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पास भारत के बाहर ऐसे लोग हैं जो विदेश में देश को लेकर बयान देते हैं। ऐसे लोगों को देश में चुनावी सफलता नहीं मिलती, इसके बाद भी बाहर उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में देखा जाता है। अगर आप इतिहास देखें तो ये सामान्य बात है। कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी इस तरह के नेता के साथ रखकर कांग्रेस विपक्षी एकता को केंद्र में नहीं हो सकती, न ही देश की राजनीति में कोई नया सियासी विमर्श पैदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।